अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड गूगल कैंपेन में बनाते कैसे। तो पहले न्यू कैंपेन पे क्लिक कीजिए, डैशबोर्ड पे न्यू कैंपेन। उसके बाद आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कैंपेन टाइप में डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसमें यहाँ पे आपको पूछता है स्टैंडर्ड डिस्प्ले ऐड होना चाहिए, स्मार्ट डिस्प्ले ऐड, स्टैंडर्ड पे रहने दीजिए। फिर बिजनेस का वेबसाइट दे दीजिए। कैंपेन को नाम दे दीजिए जिससे आपको पता चले डैशबोर्ड में कौन सा कैंपेन है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कैंपेन सेटिंग्स में ये आपको पहले लोकेशन पूछेगा, कौन से लोकेशन पे आपको ऐड दिखाना है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे दिखाना है तो आप यहाँ पे वो लोकेशन टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे वापी में दिखाना है मुझे ऐड, वापी में भी पूछेगा मुझे इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, मुझे टारगेट करना है ये एरिया को, मैं टारगेट करूंगा, या फिर मैं पूरे गुजरात को ही टारगेट करना चाहूँगा, गुजरात को टारगेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको राइट साइड में बताएगा कितने इंप्रेशन मिल सकते हैं हमको, 10 बिलियन इंप्रेशन मिल सकते हैं हम। उसके बाद आप मल्टीपल लोकेशंस भी चूज कर सकते हो, जैसे गुजरात में दिखाना है, कर्नाटका में दिखाना है, वैसा भी कर सकते हो। लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश को कट कर दीजिए, ऑल लैंग्वेजेस पे रहने दीजिए। उसके बाद मोर सेटिंग्स पे आइए। मोर सेटिंग्स में आने के बाद ऐड रोटेशन में आप ये चूज कर सकते हो कि आपकी मल्टीपल एड्स है तो कौन सी ऐड को ज्यादा प्रेफर करेंगे आप, जो अच्छी चल रही है उसको प्रेफर करेंगे या इवनली रोटेट करेंगे अपनी ऐड। उसके बाद ऐड शेड्यूल, आपकी ऐड कभी डिस्प्ले होनी चाहिए, कौन से टाइम पे होनी चाहिए, ये कर सकते हो आप। मल्टीपल शेड्यूल्स लगा सकते हो आप, वो एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे। जैसे मुझे ट्यूसडे को 5 बजे दिखानी है मेरी ऐड, 5 बजे, 5 बजे से लेके 9 बजे तक दिखानी है मुझे मेरी ऐड, तो ये भी मुझे ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। ये एक शेड्यूलिंग का मल्टीपल ऑप्शंस दे सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आता है डिवाइसेस, कौन से डिवाइस पे आपकी ऐड डिस्प्ले होनी चाहिए, ऑल डिवाइसेस या फिर कोई स्पेसिफिक डिवाइसेस, वो भी आप कैटेगराइज कर सकते हो कि ओएस के हिसाब से मुझे दिखाना है, डिवाइस मॉडल के हिसाब से दिखाना है, या फिर स्पेसिफिक नेटवर्क के हिसाब से दिखाना है। ओएस में आपको आएंगे एंड्रॉयड, आईओएस, वेब ओएस, इसके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। डिवाइस मॉडल में भी आपको एंड्रॉयड में अंदर कौन सा डिवाइस है, मैन्युफैक्चर के हिसाब से आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। या फिर नेटवर्क्स पे, नेटवर्क्स में वो वाईफाई से कनेक्टेड है या फिर इन सारे नेटवर्क्स में से चूज करके आप टारगेटिंग कर सकते हो। फिर आते हैं मोर सेटिंग्स में, आगे आएगा स्टार्ट एंड एंड डेट। एंड डेट कभी होना चाहिए, स्टार्ट डेट तो जब से आपने कैंपेन बनाया तब से चालू हो जाता है। एंड डेट स्पेसिफाई अगर नहीं करोगे तो जब भी आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा बजट तभी एंड हो जाएगा। उसके बाद आता है कंटेंट एक्सक्लूजन। कंटेंट एक्सक्लूजन में पता चलता है कि कौन से कंटेंट पे आपका एड दिखना चाहिए। इसमें आप ये आता है ऑप्शन कि डिजिटल कंटेंट लेबल, इसमें आपको आता है कौन से, यहाँ पे यूट्यूब अपने एड्स पे लेबल दे देता है, उसमें भी आपको ऑप्शन आता है कि मैं किस पे दिखाऊँ अपना एड जो आपके ब्रांड के लिए फिट हो। उसके बाद कौन से कंटेंट पे दिखना चाहिए जो ठीक हो या नहीं हो। उसके बाद आता है कंटेंट टाइप, कौन से कंटेंट टाइप में दिखना चाहिए, जैसे लाइव स्ट्रीम में दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, एम्बेडेड वीडियोस में भी दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, ये भी हो सकता है, इन वीडियो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। इसके हिसाब से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। ये हमारे मोर सेटिंग्स के ऑप्शंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, ये हमारा कैंपेन बच गया है। अभी हमें बजट चूज करना है। बजट में आप अमाउंट डालिए जो आप डेली खर्च करना चाहते हो। ये एवरेज डेली बजट होता है, गूगल इससे ज्यादा भी स्पेंड करेगा कम भी स्पेंड करेगा, पर जो आपका मंथली बजट होता है, मंथली बजट जो होता है उससे कभी ज्यादा स्पेंड नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा बजट डाल देता हूँ डेली का 500 मैंने डाल दिया। तो इससे 500 के हिसाब से मुझे कितने क्लिक्स मिल सकते हैं, 390 टू 1.8 क्लिक्स मिल सकते हैं, ये परफॉर्मेंस मुझे मिल सकती है। उसके बाद बिडिंग में आते हैं। बिडिंग में ये ऑप्शंस है, या फिर आप थोड़े जैसे हमने बिडिंग के ऑप्शंस हमने देखे थे बिड स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। इसके सारे, इस सब के बारे में मैंने डिटेल में एक स्लाइड बनाई है, उसमें भी आप देख सकते हो। सीपीए, आरओएस, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मोस्ट क्लिक्स मिलने चाहिए, मैक्सिमाइज कन्वर्सन एक्शंस मिलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंप्रेशन मिलनी चाहिए। व्यूएबल सीपीएम, व्यूएबल सीपीएम समझ लेते हैं। व्यूएबल सीपीएम में हम बताते हैं कि मैं पर 1000 व्यूज में
₹90 खर्च कर सकता हूँ। ये मेरा व्यूएबल CPM है। उसके बेसिस पे भी मुझे यहाँ पे एवरेज CPM इम्प्रेशंस की डिटेल्स मिल जाती है कि इतने पैसे लगेंगे इतने इम्प्रेशंस के लिए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो अभी आता है टारगेटिंग। ये ऐड आपको दिखाना किसको है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाता है। आपके ऑडियंस को आपको पहले सेगमेंट करना पड़ेगा कि कौन वो ऑडियंस है जो आपकी ऐड देखेगी। ऑडियंस सेगमेंट के बारे में हमने देखा है कि कैसे ऑडियंस सेगमेंट करते हैं। जैसे उनकी कोई इंटरेस्ट या कोई आइडिया है उनकी जो वो सर्च कर रहे हैं, उनके बेसिस पे भी कर सकते हैं हम। जैसे अगर समझो एंटीवायरस की हमारी ऐड है, उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, या फिर ब्राउज करके और टारगेटिंग कर सकते हैं नैरो। जैसे कि क्या डेमोग्राफिक्स है, कौन है वो लोग, उनकी आदतें क्या है, इंटरेस्ट क्या है, रिसर्च या प्लानिंग क्या कर रहे हैं वो, प्री मार्केटिंग के लिए ये ऑप्शन है या फिर कम कॉम्बिनेशन, इन सब चीज़ों से भी हम टारगेट कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ। डेमोग्राफिक्स में तो आपको पता है ये सब स्टेटस के ऊपर टारगेटिंग कर सकते हैं कि पेरेंशियल स्टेटस हो गया, पेरेंट्स है कि नहीं, ये क्या उम्र है उनके बच्चों की, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। एजुकेशन स्टेटस के हिसाब से भी कर सकते हो, कब तक उन्होंने एजुकेशन की है, इसके हिसाब से। ये हो गया हमारा ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट में के बाद हम देखते हैं डेमोग्राफिक्स। ये अलग है, वो वाला अलग है। इसमें जेंडर, एज, पेरेंट्स स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम, इनके हिसाब से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। और उसके बाद आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में भी आप अपने ऐड के रिलेवेंट कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर आपको आइडियाज चाहिए आपके कीवर्ड्स के लिए तो यहाँ पे यूआरएल दे दीजिए अपने बिजनेस का, यहाँ पे वो प्रोडक्ट लिख दीजिए या सर्विस लिख दीजिए जिसके ऊपर आप ऐड बना रहे हो, तो आपको आइडियाज मिलेंगे। इसके लिए एंटीवायरस के लिए मैं जैसे डाल देता हूँ। तो ये डालने के बाद मुझे गूगल आइडियाज देगा कि कौन सी कीवर्ड्स बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। जब तक ये ढूंढता है तब तक हम आगे की सेटिंग देखते हैं। फिर टॉपिक्स, कौन सी टॉपिक्स है जो यूजर सर्च कर रहा है, उस पर हमें कैंपेन दिखाना है, हमारा ऐड दिखानी है। तो यहाँ पे वो टॉपिक सर्च आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए, वहां से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एंटीवायरस अगर लिखूंगा तो एंटीवायरस के लिए भी मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर में आएगा, ये आ गया देखो, जैसे एंटीवायरस एंड मालवेयर, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये टॉपिक्स पे भी मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ। और ये कुछ कीवर्ड्स आ गए, ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, ये मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं ये एंटीवायरस डाल देता हूँ, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ, ये एक डाल देता हूँ। फिर फ्री वाला नहीं डालेंगे, वो एक नेगेटिव कीवर्ड होगा, जिससे हमारे इंप्रेशंस कम होंगे। ये देखो, ये और नागेट, ये और अपना नैरो हो रहा है यहाँ पे। अगर ये कम होते जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि कम लोग दिखेंगे, कम कम हमें इंप्रेशंस मिलेंगे। इसका ये मतलब है कि जो लोगों को आपको दिखाना एक्चुअल में वही लोग देखेंगे। एंटीवायरस कंप्यूटर, ये अलग अलग है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये आप इस पे भी थोड़ा आप रिसर्च कीजिए कि कौन सा बेनिफिशियल है मेरे लिए। कीवर्ड प्लानर करके मैंने भी एक बनाया है स्लाइड, उसमें आप प्रॉपरली देख सकते हो कि अगर आपके पास आइडियाज है या फिर आपको चेक करना है कि कौन सा कीवर्ड प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है या कौन सा कीवर्ड बेनिफिशियल है मेरे लिए, तो आप प्रॉपर उस पर रिसर्च कर सकते हो। वो आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद ये हो गया टारगेटिंग में। क्या बचता है आगे? प्लेसमेंट, कहाँ पे आपको ये अपना डिस्प्ले ऐड प्लेस करवाना है। जैसे वेबसाइट्स हो गई, कोई वेबसाइट्स पे आपको प्लेस करवाना है, यहाँ पे आप उसका यूआरएल लिख सकते हो। सिंपली आप अपना यूआरएल लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो। यहाँ पे यूट्यूब एड्स, यूट्यूब कौन से वीडियोस पे चलाना है, एप्स कौन से एप्स में दिखाना है आपको, ऐप की कैटेगरी बहुत सारी दी गई है, ये सब कैटेगरीज में भी आप दिखा सकते हो। उस हिसाब से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मैं। हमारा कैंपेन बन गया, अभी हमें एड ग्रुप भी बन गया। अभी हमें लास्टली एड बनानी है हमारी। तो उसके लिए पहले हम हमारा लैंडिंग यूआरएल देंगे, जहाँ पे यूजर्स आएंगे। क्लिक करने के बाद मैं लैंडिंग यूआरएल यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। HTTPS देना आपको ज़रूरी है, वरना एरर बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आईडी मैंने दे दिया। फाइनल यूआरएल, उसके बाद बिजनेस का नाम दे दीजिए, यहाँ पे है ऑलरेडी। उसके बाद आप 15 इमेजेस ऐड कर सकते हो।
यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इमेजेस, जैसे पहले से यहाँ पे सिलेक्टेड है, या फिर आप अपलोड कर सकते हो, या फिर आपको स्टॉक इमेजेस का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया मेरे कीवर्ड के हिसाब से मुझे स्टॉक इमेजेस बताएगा वो, ये भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सेलेक्ट। तो अगर आप स्टॉक इमेजेस यूज करते हो तो नीचे आपको वो वाटरमार्क या फिर वो वेबसाइट का नाम देता है, ये भी आप करना चाहे तो कर सकते हो। उसके बाद लोगो ऐड कर दीजिए आपका, जो आपके कैंपेन में दिखेगा, यहाँ पे ऐड में दिखेगा आपका लोगो दिख जाएगा। उसके बाद हेडलाइंस दीजिए, आप अप टू 5 हेडलाइंस डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे सिक्योरिटी और योर पीसी। आप कुछ यहाँ पे डाल सकते हो रेलेवेंट हेडलाइंस, जो यहाँ पे दिखेंगे आपके कैंपेन में। वीडियो ऐड में कैसा दिख रहा है देखते हो, प्रीव्यू में ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका। एडवांस एंटीवायरस सिस्टम, इमेजेस दिखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी। उसके बाद हेडलाइंस, लॉन्ग हेडलाइंस पे भी आप डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन मैं बोलता हूँ ये तो मैं टेम्पररी डाल रहा हूँ, आप कैसे डालिए, शॉर्ट मार्केटिंग पॉइंट डाल सकते हो, जैसे मैं डालता हूँ रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, ये मैं डाल सकता हूँ। फिर सिस्टम बैकअप, ऐसे में कुछ पॉइंट्स डाल रहा हूँ, आप भी वैसे ही पॉइंट्स डालिए, एड स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन दीजिए, उससे आपकी एड स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, गूगल को भी थोड़ा अच्छा डेटा मिलेगा दिखाने के लिए। उसके बाद एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शंस है यहाँ पे कुछ, ये आप जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, रिकमेंडेड ऑप्शंस वैसे ही। यूआरएल ऑप्शन में ट्रैकिंग टेम्पलेट, यहाँ पे आप एक ट्रैकिंग टेम्पलेट डाल सकते हो कि आप ट्रैक कर सकते हो कि ऐसे चीज़ अगर कुछ क्लिक हुआ तो मैं कैसे एनालाइज करूँ। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैकिंग टेम्पलेट्स है। मैं ट्रैकिंग टेम्पलेट के लिए मैं अलग से एक स्लाइड बनाई है, उसमें प्रॉपरली मैंने आपको बताया कि उसका यूज़ क्या है और उससे रिजल्ट कैसा मिलता है। मोर ऑप्शन में देखते हैं कि कॉल टू एक्शन, ये आपको डालना बहुत ही ज़रूरी है। कॉल टू एक्शन से होगा क्या, यूज़र ये लिखिए यहाँ पे एक है कॉल टू एक्शन, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, डाउनलोड का डाल देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड का कॉल टू एक्शन बटन, डाउनलोड। उसके बाद ये हमारा ऐड बन चुका है, क्रिएट ऐड में मैं क्लिक करूंगा, ये हमारा बन गया है ऐड। आप और एक ऐड बना सकते हो, मल्टीपल ऐड बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव ऐड, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद अपलोड डिस्प्ले ऐड, आप अपलोड कर सकते हो, पहले से आपके पास रहेगा, या फिर प्रॉपरली न्यू बना सकते हो। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ये बोल रहा है कि ऐड शेड्यूल टाइम्स कैंट ओवरलैप, प्लीज फिक्स करना है। उसके बाद लास्ट ये एरर आया था, इसलिए मुझे बोल रहा था रिव्यू, लास्ट में हम रिव्यू में आ जाते हैं। क्या एरर बता रहा है ये देख लेते हैं हम। देर आर टू मेनी आइटम्स, रिमूव सम आइटम्स, लगता है ज़्यादा इमेजेस अपलोड हो चुकी है, हम एक तो इमेजेस निकालते हैं यहाँ से। सिक्सटीन या 15 प्लस 1 16, इतने इमेजेस नहीं होने चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्लिक करूँगा। सिलेक्टेड एसेट्स में जाऊँगा मैं यहाँ पे, और तो एक दो इमेजेस में अनटिक कर दूँगा, अब ये हो जाएगा। एरर निकल गया, मैं रिव्यू पे आऊँगा अभी। हाँ, तो अभी लास्टली आपको सब चीज़ रिव्यू कर देनी है, वो एरर्स चेक करेगा। कैंपेन का नाम, गोल, डाउनलोड्स मिलने चाहिए, उसके बाद कभी अपना ऐड देखना चाहिए, बजट क्या है, बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है, ऐड ग्रुप कौन सा है, ऑडियंस, डेमोग्राफिक, सब एक बार वेरीफाई कर लीजिए और पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर दीजिए, ये पब्लिश आपका ऐड हो जाएगा।